प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। तो हम लोग 2 दिन के लिए प्रभु की सेवा में कहीं दूर गए हुए थे, इसलिए आपकी सेवा के लिए जो रोज का रोटी है वो हम दे नहीं पाए। एक बार फिर हम आपके लिए रोज का रोटी लेकर आए हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपनी स्थान में आप बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन। पहला पतरस 3:15। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, पर नरमाई ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पे पतरस प्रेरित विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिखता है। वो उनको लिखता है कि आप यीशु को प्रभु जानकर अपने हृदय में पवित्र मानो, और यदि कोई आपकी आशा के विषय में पूछे तो उनको सदा ही सर्वदा ही उत्तर देने के लिए तैयार रहो और नरमाई और भय से। सो इधर में विश्वासी भाई बहनों को वो चेतावनी देता है कि आप जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है तो उसके पहले आपको खुद को मालूम होना चाहिए। तो यीशु कौन है, एक बड़ी बात है। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आया है कि यीशु प्रभु कौन है। आज भी कितने लोग सोचते हैं कि ये तो विदेशी धर्म है, और भी कितने लोग समझते हैं कि ये तो क्रिश्चियनों का गुरु है। लेकिन जब हमने पवित्र वचन सुना, जब हमारा उद्धार हुआ, जब हमारी बुद्धि खुली, तो हमें सबसे पहले समझ में क्या आया है कि यीशु मसीह कौन है। तो आइए हम देखें कि यीशु मसीह कौन है करके यशायाह भविष्यवक्ता उनके बारे में क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन। यशायाह 6:1-2 वचन। इज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1-2। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपना मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, ये स्वर्गदूत कह रहे हैं। और यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। सो ध्यान दीजिए, प्रभु और जब हम मरकुस सुसमाचार
उसका 12 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ते हैं। मरकुस 12:29। यीशु ने जवाब दिता, परिमुख ਇਹ है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु साडा परमेश्वर इको प्रभु है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सो इधर में प्रभु यीशु कहते हैं, हे इस्राएल सुन, क्योंकि तुम्हारा प्रभु और परमेश्वर एक ही प्रभु है। सो ध्यान दीजिए, जो परमेश्वर, जो प्रभु, जो सेनाओं का यहोवा है, वो एक ही है। और जो सिंहासन में बैठा था वही सिंहासन छोड़कर बैतलहम की चरनी में आया है। यह भेद की बात पतरस प्रेरित कहते हैं, तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने हृदय में पवित्र मानना है, क्योंकि उस समय भी लोग यीशु को नासरत का यीशु करके मानते थे, उसको प्रभु नहीं मानते थे। आज भी वर्तमान काल में लोग यीशु को एक गुरु, एक देवता या क्रिश्चना का एक देवता करके मानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा का द्वारा यह भेद हम पर प्रकट करता है कि जो सिंहासन में बैठा था वही बैतलहम की चरनी में आया है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14। इसलिए प्रभु आप ਤੁਹਾਨੂੰ एक निशान देवेगा, ਵੇਖੋ एक कुंवारी गर्भवती होवेगी ਅਤੇ पुत्र जनेगी ਅਤੇ ਉਹਦਾ नाम इमानुएल रखेगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। मत्ती 1:23 में पढ़ते हैं कि इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ, यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। तब उसको नाम दिया है प्रभु यीशु। तो यीशु प्रभु कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसलिए पतरस कहता है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने हृदय में पवित्र बनेगा तो निश्चय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रोमी 10:9 में लिखा है, रोमी 10:9, रोमस चैप्टर 10 वर्स 9। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करे ਅਤੇ अपने ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ जो परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु को अपना प्रभु जानकर मानना है। तो जब प्रभु जानकर मान लिया है कि वह मेरा प्रभु है, वह मेरा मालिक है, वह मेरा सृष्टिकर्ता है, तो यही बात हमने हिवा के साथ लोगों को बताना है, दलेरी के साथ बताना है कि यीशु मसीह गुरुओं में से गुरु नहीं, देवतों में से देवता नहीं, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और सृष्टिकर्ता ही मनुष्य के रूप में आया है और यीशु बनकर आया है और हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। प्रभु धन्यवाद करते इस वचन के लिए, जहां भी वचन जाए लोगों को समझ में आए और लोग खुद ये वचन समझ करके आगे भी बता पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।